हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पारिजात श्रीवास्तव और मैं आज 34 साइज़ के सिंगल डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूं। पेपर कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले पेपर पर ऐसे सीधी लाइन खींच लेंगे और फिर यहां से लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे ब्लाउज़ की लंबाई है 15 इंचेस। तो मैं 15 इंचेस पर एक मार्क कर रही हूँ और 0.5 जो है वो सिलाई मार्जिन रहेगा। तो हम इस तरह से 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले शोल्डर के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी शोल्डर मेजरमेंट है उसे 2 से डिवाइड करके 1.5 से माइनस करने से शोल्डर की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ 6 इंच पर एक मार्किंग करूँगी शोल्डर के लिए और जो गले का फैलाव है वो 2 से 2.5 होना चाहिए, बट मुझे शोल्डर की पट्टी ओनली 2.5 चाहिए। ये जो पट्टी रहेगी ये वाली वो मुझे 2.5 चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये वाली जो शोल्डर के लिए मार्किंग किए हैं और ये गले का फैलाव है इसको मेज़र कर लेंगे ये कितना है। तो ये ऑलमोस्ट 3.5 है। तो यहाँ 3.5 है तो यहाँ -1 करने से 2.5 मिल जाएगा। तो ये जो 1 इंच है उसे हमें इस साइड पे एडजस्ट करना है। तो गले के फैलाव को हम 0.5 इंच बढ़ा देंगे और शोल्डर से 0.5 इंच हम कम कर देंगे। तो ये हमारी जो होगी वो एक्चुअल हमारी मेज़रमेंट हो जाएगी और ये हमें 2.5 इंच की जो शोल्डर की पट्टी है वो मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा ये जो 1 इंच का जो मार्जिन है वो हमें दोनों साइड से एडजस्ट करना है, सिर्फ एक साइड से एडजस्ट नहीं करना है। गले के फैलाव से 0.5 हम बढ़ा देंगे और शोल्डर से 0.5 हम कम कर देंगे। इसके बाद आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ये जो शोल्डर की मार्किंग की है हमने, यहीं से आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो जो भी आपका बस्ट मेजरमेंट है उसे 6 से डिवाइड करना है एंड उसमें 1.5 ऐड कर देना है। मैं थोड़ा लूज़ पहनती हूँ इसीलिए मैं इसमें 0.5 एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 7.5 पर निशान लगा रही हूँ और फिर इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यही हमारी क्या होगी, ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। यहीं पर हम निशान लगाएंगे। तो चेस्ट मैं 34 के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो 34 को 4 से डिवाइड करने से आएगा 8.5। तो हम यहाँ पर 8.5 पर मार्क कर लेंगे और 1.5 की हम यहाँ पर सेविंग अलावेंस या सिलाई मार्जिन देंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। इसके बाद बस्ट के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो 10 इंच पर होगा। आप अपनी बॉडी मेजरमेंट से या पुरानी ब्लाउज से बस्ट लाइन मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ भी हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। बस्ट लाइन के बाद हम 12.5 पर अंडर बस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये चेस्ट लाइन हो गया, ये बस्ट लाइन हो गया, ये अंडर बस्ट लाइन हो गया एंड ये हो गया वेस्ट लाइन हो जाएगा जो हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ होगी। अब साइड से बस्ट पॉइंट लेना है। तो इसके लिए आप दोनों बस्ट के बीच की दूरी को नाप लीजिए और उसे 2 से डिवाइड कर लीजिए। नॉर्मली छोटे साइज़ की जो ब्लाउज़ होती है उस पर 3 पॉइंट पे होता है, जो बड़ी साइज़ की ब्लाउज़ होती है वो 3.5 पे होता है। मैं यहाँ पर 3 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। यही हमारा क्या होगा, बस्ट पॉइंट हो जाएगा। और ये तीनों जो हमने अंडर बस्ट लाइन और जो वेस्ट लाइन है यहाँ पर भी हम मार्किंग कर देंगे और ये एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसी लाइन पे हम अपना डार्ट लगाएंगे या सिंगल टस्क लगाएंगे। इसके लिए मैं 1/2 इंच की मार्किंग, 1/2 इंच इधर ऐड कर रही हूँ और 1/2 इंच इधर ऐड कर रही हूँ। तो ये टोटल 1 इंच का हमारा क्या हो जाएगा, डार्ट हो जाएगा। ये हमारा हो गया सिंगल डार्ट ब्लाउज। वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपकी वेस्ट साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करना है। मैं 29 है वेस्ट साइज़, तो मैं इसे 4 से डिवाइड करने से आएगा 7.5। ये 7.5 पर एक मार्किंग कर ली।
उसके बाद ये हमने जो डार्ट दिया हुआ है 1 इंच का, इस 1 इंच को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो 1 इंच के डार्ट के लिए हमने यहाँ पर से एक मार्किंग कर ली। और उसके बाद सेविंग अलावेंस देना है, सिलाई मार्जिन। तो जितना हमने 1.5 का यहाँ दिया हुआ है उतना ही हम इस साइड नीचे भी 1.5 का ही देंगे। उसके बाद इस लाइन को हम मिला देंगे। ये इस तरह से हमने चेस्ट के लिए और वेस्ट के लिए आर्म होल की गोलाई देंगे। इसे कैसे देना है अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आर्म होल सही से कट नहीं हुआ तो ब्लाउज़ बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और पहनने में उसमें झोल दिखने लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 7.5 है इसका हम हाफ़ करेंगे। ये इस तरह से हमने हाफ़ कर लिया। यहाँ पर से एक मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद इसी मार्क से 0.5 हम इस तरह से एक और मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसका हाफ किया। हाफ करने के बाद यहाँ 0.5 का एक और मार्क कर लिया और फिर हम यहाँ पर से सीधी लाइन खींच लेंगे। ये इस तरह से सीधी लाइन हमने खींच ली। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हम 1 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे। ये इस तरह से हमने मार्क कर लिया। ये जो है फ्रेंच कर्व है, इस फ्रेंच कर्व की सहायता से हम ये वाली मार्किंग और ये वाली मार्किंग इन दोनों को मिला देंगे। इस तरह से रख के ये एकदम परफेक्ट गोलाई के साथ में ये हमारी जो है आर्म होल की कटिंग होगी। और यहाँ पर हम इसे मेज़र करके देख भी सकते हैं। ये इस तरह से ये परफेक्ट 9.5 पे आ रहा है। और इसकी डिटेल वीडियो इसे किस साइज़ में कैसे कट करनी है उसके लिए बहुत जल्दी मैं वीडियो लाने वाली हूँ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो है आपको तुरंत से पता चल जाए। गले के लिए मार्किंग आप अपने जितना डीप आपको पहनना है उस अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से हम 5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। और इधर भी हम इधर नीचे भी यहाँ हमने 3 इंच लिया हुआ है तो नीचे भी हम 3 इंच लेंगे। ये इस तरह से मार्क कर देने से, इस तरह मार्क कर देने से इसकी जो मेज़रमेंट होती है वो एकदम सही आती है। अब ये आपने जो बॉक्स बनाया है इसी बॉक्स में हमें गले का डिज़ाइन देना है। तो फिलहाल मैं गोल गले का डिज़ाइन बता रही हूँ। तो ये 1 इंच पर हमने यहाँ मार्किंग करनी है और इसी फ्रेंच कर्व की सहायता से इसे हमें मिला देना है। ये इस तरह से ये गोल गले की एकदम परफेक्ट कटिंग होगी। अब रही बात मार्जिन की, तो यहाँ पर नीचे में मैंने 1/2 इंच का मार्जिन दिया है और यहाँ पर 1.5 का सेविंग अलावेंस दिया है। शोल्डर पे और आर्म होल पे और गले पे यहाँ पर कोई भी सेविंग अलावेंस नहीं है। ये क्योंकि ये सेविंग अलावेंस को मैं जब कपड़े पर कटिंग करूँगी तब 1/2 इंच की जो सिलाई मार्जिन होगी वो मैं कपड़े पर एक्स्ट्रा छोड़ूंगी। यहाँ पर कोई भी मार्जिन नहीं छूटा हुआ है। ये तो हो गया था सिंगल टक्स ब्लाउज की कटिंग, ड्राफ्टिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो पे मैं नेक्स्ट वीडियो पे कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं अपलोड करूँगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कहीं बस कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।